राहुल गांधी गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में शुक्रवार को सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। लौटते वक्त राहुल ने अचानक अपना काफिला एक मोची की दुकान पर रुकवा दिया। गाड़ी से उतरकर राहुल मोची रामचैत की दुकान पर पहुंचे, चप्पल की सिलाई की, उनसे पूछा कि जूते कैसे बनाते हो। करीब 5 मिनट तक रामचैत से बातचीत के बाद राहुल वहां से निकल गए। रामचैत ने राहुल से कहा, मैं गरीब हूँ, थोड़ी मदद कीजिए। राहुल ने नीट छात्र से भी मुलाकात की, कहा कि पेपर लीक होनहार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गृहमंत्री अमित शाह मानहानि मामले में 16 मिनट तक कोर्ट में रहे। गृहमंत्री अमित शाह मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी ने बयान दर्ज कराए। जज से कहा, मैं निर्दोष हूँ, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश हुई है, मैं सारे आरोपों से इनकार करता हूँ। मेरी और मेरी पार्टी की छवि को धूमिल करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी, आपको बता दें कि 11:03 पर सुल्तानपुर पहुंचे थे वहां पर कोर्ट में, और वहां पर वो बाहर आ गए, लेकिन एक काफिला जो उनके साथ था वो हुजूम लोगों का बढ़ता चला गया। राहुल के वकील काशी शुक्ला ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है, इसके बावजूद राहुल सुल्तानपुर कोर्ट आए। यहाँ पर राहुल ने अपना बयान दर्ज कराया। मुकदमे में अगली सुनवाई 12 अगस्त की है। राहुल की वजह से सुल्तानपुर कोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इससे यहाँ के वकील नाराज हो गए। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक पत्र भी जारी किया जिसमें लिखा कि राहुल की पेशी के चलते जगह जगह सुरक्षा बैरिकेडिंग कर दी गई, इसलिए वकील कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो फिलहाल आपको बता दें कि जैसा कि हमने कहा कि एक हुजूम था लोगों का जो पहुंचा। राहुल के पहुंचने से पहले कोर्ट में जबरदस्त भीड़ हो गई। राहुल को बीच में करके सुरक्षाकर्मी अंदर ले गए। राहुल के अंदर जाते ही सुरक्षा के चलते कोर्ट रूम का गेट बंद कर दिया गया। तो अब जानिए मानहानि के मामले को कि क्या मानहानि का मामला है राहुल के खिलाफ। सुल्तानपुर में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में मानहानि का केस दर्ज कराया था। दिसंबर 2023 में इस मामले में राहुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था, जिस पर राहुल ने 20 फरवरी को कोर्ट में सरेंडर किया था। फिर उन्हें जमानत मिली थी, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती है। राहुल गांधी की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं तो एक काफिला उनके साथ चला जाता है। ऐसा ही आज सुल्तानपुर का नज़ारा था। इतनी बड़ी तादाद में लोग इस वक्त राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंचे थे, और कुछ लोगों का ये मानना था कि हम यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी के लिए ही आए हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। यानी एक झलक पाने के लिए बड़ी से बड़ी भीड़ वहाँ पर लग रही थी। लोग उनसे बात करना चाहते थे, अपनी तकलीफ के बारे में कहना चाहते थे। कुछ लोगों ने उन्हें रोका, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। राहुल खुद एक काफिले में जब जा रहे थे, राहुल खुद रुक गए एक मोची की दुकान पे। वहाँ पर उन्होंने एक जूता भी सिया है, जो मोची ने दिखाया भी था कि ये जूता उन्होंने सिया है। उसका मोची का हालचाल जानने की कोशिश की, उनका नाम जानने की कोशिश की, उनकी माली हालत के बारे में उन्होंने जाना। तो राहुल कुछ ऐसा ही करते हैं कि वो सबके दिलों पे राज करने लगते हैं। जैसा कि वो कभी आपको कहीं दुकान में नज़र आएंगे, कभी लकड़ी वाले की दुकान में, कभी फर्नीचर वाले की दुकान में, कभी ट्रक वालों के साथ। तो ऐसा करते करते राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। लोग अपनायत दिखाने लगे हैं, और लोगों का ये जो हुजूम था सिर्फ इसलिए नहीं था कि वो भीड़ का एक हिस्सा बनना चाहते थे, वो इसलिए वहाँ पर आ रहे थे क्योंकि वो राहुल को देखना चाहते थे, राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे। इसी दौरान नीट पेपर से जुड़े कुछ स्टूडेंट भी वहाँ पर आए। उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आपने कहा है कि डरो मत, तो हम डरते नहीं हैं, अपनी बात बेबाक तरीके से रखते हैं।